अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने सिस्टम में MongoDB को सेटअप कर सकते हो अपने यूज़ के लिए, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरीके से जो अभी हम लोग टूल्स वगैरह डाउनलोड करने वाले हैं वो कैसे आपस में कनेक्टेड होते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, एंड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ एंड साथ ही साथ कुछ इंटरनल वर्किंग्स। सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए, एंड ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक क्रिस्टल क्लियर माइंडसेट आपको दे रही होंगी आगे चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए। तो बड़ा मज़ा आएगा। लोग स्किप कर देते हैं इसे। इंस्टॉलेशन में कोई बड़ी बात है नहीं, इंस्टॉलेशन तो आप कहीं से भी कर सकते हो। आप डायरेक्टली गूगल पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको इंस्टॉल करने का तरीका मिल जाएगा, लेकिन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप कंफ्यूज ही रह जाओगे जैसे हमेशा से आप रहते आए हो। तो सबसे पहले गूगल पे आ जाते हैं एंड फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि पैकेज का साइज बेसिकली जो हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं MongoDB एंड साथ ही साथ MongoDB शेल, थोड़ा सा साइज बड़ा हो सकता है 700-800 MB। MongoDB शेल तो नहीं होना चाहिए 100 MB के आसपास, लेकिन फिर भी इंस्टॉलेशन पे लगा देते तब तक डाउनलोड होगा एंड हम लोग साइड बाय साइड सीख रहे होंगे सारी की सारी चीज़ें। सो MongoDB डाउनलोड आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप MongoDB डाउनलोड सर्च करोगे, दो चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एक्चुअली है तो काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन दो चीज़ें आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MongoDB कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड एंड MongoDB शेल। ये दो चीज़ें आपको डाउनलोड करनी है, और अगर नहीं मिल रही है तो इतना तो आपको बेसिक आइडिया है कि किस तरीके से आपको पूरा का पूरा सर्च करना होता है MongoDB कम्युनिटी सर्वर, एंड किस तरीके से आप ढूंढते हो, कैसे आप डाउनलोड करते हो, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यहाँ पे MongoDB डाउनलोड आप सर्च करोगे, MongoDB कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड मिल जाएगा। नहीं मिलता तो पूरा का पूरा सर्च कर लो MongoDB कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड एंड MongoDB शेल सेपरेटली सर्च करके आप डाउनलोड कर लो। तो मैंने यहाँ पे MongoDB डाउनलोड सर्च किया है। सबसे पहले तो मैं कंट्रोल क्लिक करूंगा ताकि अलग टैब में ओपन हो MongoDB कम्युनिटी सर्वर, एंड साथ ही साथ MongoDB शेल पे कंट्रोल क्लिक करूंगा ताकि ये भी हमारा अलग टैब में ओपन हो जाए। दोनों ही हमें डाउनलोड करने हैं और दोनों ही फटाफट हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। सो नेट मेरा थोड़ा सा मे बी स्लो चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। लोड होने देते हैं, अदरवाइज़ कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। वैसे तो इसने लोड ले लिया है वर्जन वगैरह एंड प्लेटफॉर्म और सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे आ जाना एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको दिखेगा वर्जन, करंट वर्जन आप डाउनलोड कर लेना। मे बी आपके टाइम पे जब आप वीडियो देख रहे हो तो कुछ और हो, बट अभी तो यही है, आपको करंट वर्जन के साथ काम करना है। तो करंट वर्जन एंड प्लेटफॉर्म, अभी मेरा तो विंडो है तो मैं तो विंडो इंस्टॉल करूँगा। विंडो के लिए आप मैक भी चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हो एंड पैकेज MSI रहने देना है एंड डाउनलोड कर लेना है। बहुत ही सिंपल है। डाउनलोड करोगे, ये देखो डाउनलोड हो रहा है एंड 757 MB का है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में। तब तक चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। एंड MongoDB शेल में आ जाओ और यहाँ पे आपको ये देखो MongoDB शेल दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे स्क्रॉल कर लेना, इतना सा तो ढूंढना आपको आता है। एंड वर्जन 2.7.0 एंड प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपको विंडोज़ दिख रहा है, चाहो मैक के लिए करना चाहो तो सिमिलर तरीके से आप कर लेना। एंड पैकेज जिप नहीं MSI रखेंगे एंड डाउनलोड कर लेंगे। सो ये भी हमारा डाउनलोड पे लग जाएगा। फटाफट लग जाओ ब्रो, हमें और भी चीज़ें सीखनी है। हाँ, ये डाउनलोड पे लग चुका है और इसका भी साइज़ देख लेते हैं। तो ये तो हमारा 60 MB का ही है, तो ये तो जल्दी डाउनलोड हो जाना चाहिए। डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड अभी MB मिल रही है। तो काफ़ी स्लो डाउनलोड हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, इसे डाउनलोड होने देते हैं। वीडियो में कट कर दूंगा अगर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया तो। और मैंने बताया था यहाँ पे नेट थोड़ा सा मेरा इशू है, यहाँ पे 5G कनेक्ट नहीं कर पाता है वहाँ से यहाँ तक, और 4G का रेंज ज़्यादा होता है बेसिकली, तो 4G कनेक्ट कर रहा है। पर ठीक है, डाउनलोड होने देते हैं, तब तक समझते हैं चीज़ों को। तो MongoDB सेटअप के लिए हमने अभी तक दो चीज़ें बेसिकली डाउनलोड पे लगाई है। एक तो MongoDB कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड पे गए हम लोग, वहाँ पर से हमने डाउनलोड पे लगाया, एंड MongoDB शेल। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो जो MongoDB कम्युनिटी सर्वर में हमने डाउनलोड में लगाया, वहाँ पे ऐसे आपकी दो चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं। सबसे पहला तो आपका इंस्टॉल हो रहा होगा MongoD एंड साथ ही साथ MongoDB Compass। अच्छा, ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो रही है। हाँ, दोनों चीज़ें। अब MongoD और MongoDB Compass क्या है, तो सबसे पहले तो MongoD समझो कि MongoD क्या है। MongoDB आपका एक्चुअल में इंजन है MongoDB का, ठीक है। जो चीज़ें हो रही होती है MongoD ही कर रहा होता है, तो MongoD ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन इंजन यही है, सर्वर क्रिएट करने के लिए, साथ ही साथ डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, डेटाबेस में आपको डेटा रखने के लिए, क्वेरीज हैंडल करने के लिए, डेटाबेस मैनेज करने के लिए, एंड साथ ही साथ मशीन एंड सर्वर जो कि मैंने अभी आपको बताया वो क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MongoD। तो पूरा का पूरा अगर समझो कि MongoDB में आपको अगर काम करना है तो इंजन क्या है MongoDB का, तो ये है आपका MongoD इंजन, ठीक है। engine of MongoDB server that actually stores and manage the data. It is the program, basically एक लॉजिक ही है, प्रोग्राम ही। engine मतलब क्या, कंप्यूटर में तो प्रोग्राम ही होगा आपका। तो stores your data, handle queries, manage database and runs on a machine या server। तो जो मेन आपका काम कर रहा होता है, जो सारा का सारा काम कर रहा होता है, इस तरीके से समझो, जो सारा का सारा काम कर रहा होता है, जो प्रोसेस कर रहा होता है, वो सारा आपका MongoD ही कर रहा होता है। इंजन है आपका MongoDB का, ठीक है। अब सब कुछ ये कर रहा है, डेटाबेस मैनेज हो गया, कलेक्शन हो गया, सर्वर को रन करना हो गया, तो सारी की सारी चीज़ें ये कर रहा है। तो फिर ये दोनों क्या कर रहा है,
तो ये दोनों हम लोग अपने सीखने के लिए यूज़ करेंगे। सो MongoDB शेल, नाम से पता चल रहा है शेल, कमांड लाइन टूल, कमांड लाइन इंटरफेस टूल। दैट मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट पे या फिर VS कोड पे भी जाके कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। बेसिकली हम लोग टर्मिनल पे टाइप करके अपना काम कमांड दे करके यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, क्योंकि कोड में डेफिनेटली आपको ग्राफिकली तो कुछ दिखेगा नहीं कि बटन क्लिक कर लो या ऐसा कर लो। तो अगर देखना है आपको तो MongoDB कंपास आपके पास अवेलेबल, दोनों सेम ही काम करता है। ये और ये दोनों का सेम ही काम है। आप यहाँ से भी क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट कर सकते हो, मतलब अपना डेटा देख सकते हो, अपने डेटे को एक बटन से डिलीट कर सकते हो बटन क्लिक पे, एंड फिर एक बटन क्लिक पे आप इंसर्ट कर सकते हो। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये, आपको चीजें दिख रही होती है यहाँ पे विजुअली, आपका डेटा रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये डेटा डिलीट करोगे तो विजुअली आपको दिखेगा कि डिलीट हो गया, बटन क्लिक पे आप डिलीट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये आपका थोड़ा डेवलपर फ्रेंडली होता है। यहाँ पे कमांड्स के थ्रू हम लोग काम कर रहे होते हैं। दोनों सेम ही काम कर रहा है, दोनों सेम ही MongoD के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, दोनों में ही MongoD का इंटरेक्शन है, MongoD ही सारा काम कर रहा है, लेकिन अलग अलग तरीका है। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, GUI टूल है, एंड एक CLI टूल है, कमांड लाइन इंटरफेस। दैट मींस कमांड के थ्रू हम लोग इसे यूज कर रहे होंगे। और ये सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आप जाके कोड बेसिस पे काम करोगे, बिजनेस लॉजिक्स लिखोगे, तो कमांड लाइन टूल आपका सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, कमांड्स वगैरह सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आपको अगर विजुअली देखना है कि क्या आपका काम प्रॉपर तरीके से हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो हम लोग कंपास पे आके देख लेंगे, जो कि आपका एक GUI टूल। दोनों ही मैं आपको दिखाऊंगा, कमांड से भी करके दिखाऊंगा, इससे भी करके दिखाऊंगा। कमांड से हम लोग सीख रहे होंगे एंड देख रहे होंगे GUI पे, ठीक है। तो दोनों को मिक्स करके काम कर रहे होंगे, मजा आएगा। So MongoDB shell is how developers communicate with the MongoDB server using commands, ठीक है, using commands। एंड यहाँ पे MongoDB Compass is a graphical user interface, विजुअली आपको दिखाने में हेल्प कर रहा होता है। तो समझ में आ गया, MongoDB में जो सारे का सारा काम हो रहा होता है वो MongoDB के थ्रू हो रहा होता है। मेन इंजन है आपका, सारा का सारा प्रोग्राम लॉजिक सारा यही हैंडल कर रहा होता है। क्वेरी वगैरह भी आप करोगे तो इंटरनली यही सब कुछ हैंडल करेगा। MongoDB शेल क्या कर रहा होता है, कमांड लाइन के थ्रू आप उससे इंटरेक्ट कर रहे होते हो MongoDB से। काम वही कर रहा है MongoDB, लेकिन इंटरेक्शन आप MongoDB शेल में कमांड लाइन के थ्रू कर रहे होते हो। एंड MongoDB कंपास में GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बटन्स वगैरह क्लिक पे आपके पास एक एप्लीकेशन होगा, बटन वगैरह क्लिक करके आप अपना काम कर लोगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, इतना हमें समझ में आ गया। तो तीनों हमने डाउनलोड कर लिया क्या? हाँ, मैंने आपको बताया अभी कि कम्युनिटी सर्वर जो आप डाउनलोड कर रहे हो वहाँ पे आपका ये दोनों ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। MongoDB तो ऑब्वियसली होगा, इंजन है। एंड MongoDB कंपास आपको एक एप्लीकेशन भी मिल जाएगा जहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। और MongoDB शेल हमने अलग से डाउनलोड कर लिया, क्योंकि सीखना है ना, हमें डेवलपर बनना है, तो डेवलपर फ्रेंडली टूल हमें चाहिए। तो ये है आपका डेवलपर फ्रेंडली टूल, जो कि है MongoDB शेल, ठीक है। तो अगर प्रॉपर डेवलपर बनना है तो शेल के साथ तो काम करना पड़ेगा। बढ़िया, अब कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और अच्छा देख लेते हैं डाउनलोड हो रहा है नहीं हो रहा है। अरे ये तो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, हमें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ जाएगा यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे, तब तक समझ लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट MongoDB का जो एड्रेस होता है, मैंने आपको बताया था, याद करो वो पल, ठीक है। वो पल आपका 2-3 दिन पहले ही वो पल आया था शायद, जहाँ पे मैंने आपको MongoDB एटलस के थ्रू कनेक्ट करके दिखाया था। MongoDB एटलस वो रिमोट कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे लोकली करने वाले हैं। बताता हूँ, रिमोट लोकली नहीं समझ में आ रहा है तो MongoDB एटलस में मैंने आपको करके तो बताया था ना, देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है, ये एक सिंगल वीडियो नहीं है, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट चल रहा है सीक्वेंस में बिल्कुल। तो MongoDB पूरा का पूरा फ्लो मैंने बताया था कि किस तरीके से MongoDB एटलस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग ले रहे होते थे, एक पूरा का पूरा क्लस्टर कनेक्ट कर रहे होते थे एंड फिर काम कर रहे होते थे। तो यहाँ पे भी लोकली सिस्टम पे हम लोग वो एक कनेक्शन स्ट्रिंग हमें मिलेगा, जो कि डिफॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग होता है। लोकल होस्ट 27017 आपके सिस्टम पे रन कर रहा होता है, रिमोट नहीं है कि आपके इंटरनेट पे वो अवेलेबल नहीं है कि आप कहीं से भी एक्सेस कर लोगे, या आपके लोकल सिस्टम पे हम लोग सेटअप कर रहे हैं। तो लोकल सिस्टम पे जो अगर आपको कनेक्ट करना है तो ये बाय डिफॉल्ट URL होता है, कनेक्शन स्ट्रिंग होता है जिससे आप कनेक्ट कर रहे होते हो, ठीक है। और इसी डिफॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ आपका Mongo CLI भी आप कनेक्ट कर रहे होते हैं एंड साथ ही साथ MongoDB Compass GUI भी आप कनेक्ट कर रहे होते हो। तो आप इससे भी काम करोगे तो आपका सेम जो MongoDB सर्वर रन हो रहा है उसी पे जाके ये छिड़खानियां करेगा, एंड कंपास के साथ भी काम करोगे तो उसी पे जाके छिड़खानियां करेगा, क्योंकि हम लोग सेम कनेक्शन स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। अगर चेंज कर दोगे तो ऑब्वियसली अपने हिसाब से आप काम कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हम लोग तो फिलहाल डिफॉल्ट जो कनेक्शन स्ट्रिंग होता है, MongoDB सर्वर आपका रन हो जाएगा, ठीक है, रन हो रहा है, MongoDB सर्वर रन हो रहा है। रन होने पे यहाँ पे Mongoose के थ्रू, CLI के थ्रू इस कनेक्शन स्ट्रिंग का यूज करके हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, एंड MongoDB कंपास में भी इस कनेक्शन स्ट्रिंग का यूज करके कनेक्ट कर लेंगे। और ये ध्यान रखना, इतना तो आपको आइडिया होगा कि लोकल होस्ट या फिर आपको 127.0.0.1 दिखाई दे दे, दोनों का मतलब सेम ही होता है। दोनों का मतलब होता है योर ऑन कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर, आपका सिस्टम, ठीक है। लोकल होस्ट लिखा हुआ दिख जाए या फिर ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख जाए, इसका मतलब होता है आपका खुद का सिस्टम, आपके खुद के सिस्टम में ही वो एक्सेसिबल है।
ठीक है, रिमोट नहीं है, इंटरनेट पे एक्सेसिबल नहीं है, ये कोई भी एक्सेस कर लेगा, आपके सिस्टम पे एक्सेसिबल है वो। तो लोकल होस्ट या फिर ऐसा आपको दिख जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अगर आप ऐसा, आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल रहा है तो सही है, अगर आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल रहा है तो भी सही है, दोनों ही काम करेगा। आप इस कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू आप कनेक्ट करो या फिर इस कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट करो, सेम ही बात है, सेम ही सर्वर की बात कर रहा है ये। ऑलराइट, तो MongoDB runs the database on this and both Mongoose and Compass connect to it using a connection string। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग का यूज करेंगे एंड MongoDB Compass को और Mongoose को दोनों को सेम सर्वर के साथ कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, काम कर रहे होंगे मजे से। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इतना हमें समझ में आता है एंड थैंक यू सो मच। लेकिन अभी डाउनलोड नहीं हुआ है, अभी देखना है, और भी चीज़ें देखनी है। ये तो प्रेजेंटेशन जो मैंने आपके लिए बनाया था बेसिकली वो हो गया, तो यहाँ पे डाउनलोड होने देते हैं, करके देखेंगे तब तो ज़्यादा समझ में आएगा ना, तो थोड़ा सा वेट कर लो। एक्चुअली Mongoose, तो यहाँ पे आपका MongoDB सेल तो आपका यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तब तक यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपको एंड ओपन कर लेना है, और बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे नॉर्मल चीज़ें इंस्टॉल करते हो वैसे इंस्टॉल कर लेना है। हो जाओ ब्रो, क्या हो गया तुम्हें? ठीक है, नेक्स्ट एंड बस नेक्स्ट करते चले जाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इंस्टॉल कर लो, बस इतना ही सही काम था। ये इंस्टॉल हो गया एंड बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो गया। ठीक है, एंड अभी इसका वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, इसे भी इंस्टॉल होने देते हैं, क्योंकि मेन सर्वर तो आपका यही रन कर रहा होगा, इसे इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपका सर्वर रन ही नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो सर्वर जो बनेगा एंड यहाँ पे सर्वर जो रन कर रहा होगा उसके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है MongoDB, तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, कट कर दूंगा मैं वीडियो। फाइनली ये डाउनलोड हो चुका है, फटाफट इसे शो इन फोल्डर करते हैं एंड जल्दी से इसे डाउनलोड कर लेते हैं, ओपन करेंगे एंड नेक्स्ट करते जाना है बस आपको। आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट एंड नेक्स्ट करना है, कंप्लीट इंस्टॉलेशन करना है ऑब्वियसली, एंड नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है, सिंपली इस तरीके से इंस्टॉल कर लेना है एंड इंस्टॉल होने देते हैं इसे, तब तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि जल्दी ही इंस्टॉल हो जाना चाहिए, और जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, और बताना ये चाहता हूँ कि जो भी काम अभी आप कर रहे हो अपने लोकल सिस्टम में कर रहे हो, दैट मीन्स आप जो भी यहाँ पे अभी सर्वर के साथ काम करोगे एंड अपने डेटाबेस के साथ काम करोगे वो आपके लोकल सिस्टम में है। दैट मीन्स अगर आप बाई चांस पीसी अपना रीसेट कर देते हो तो आपका सारा का सारा डेटा उड़ जाएगा, सब कुछ हट जाएगा, इरेज हो जाएगा। ऐसा मत सोचना कि आप इंटरनेट के साथ काम कर रहे हो, आप क्लाउड के साथ काम कर रहे हो, जहाँ पे आप एक्चुअल में अपने एप्लीकेशन को कनेक्ट करके डेटा स्टोर करोगे एंड वहाँ से काम करोगे। प्रोसेस सारा सेम है, लेकिन जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, जब हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग चेंज कर देंगे एंड एक्चुअल MongoDB एटलस रिमोट कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। सीखना हमें यहाँ पे है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम लोग सीख लेंगे। फिर उसके बाद मैंने वो भी बताया था कि प्रॉपर तरीके से कैसे MongoDB एटलस के साथ कनेक्ट करके एंड अपना काम कर रहे होते, पूरा का पूरा कोड करके मैंने आपको दिखाया था, इसलिए पहले ही मैंने वो सारी की सारी चीज़ें दिखा दी थी। अभी हम लोग सीखने के लिए बस ये सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं। हम लोग लोकली अपने ही पीसी को एज अ सर्वर ट्रीट करेंगे, अभी सर्वर बनाएंगे एंड इसी में हम लोग सारी की सारी चीज़ें डेटाबेस रिलेटेड काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो अपना पूरा का पूरा MongoDB सेटअप कर दिया हमने, अपने पीसी को ही एज अ सर्वर हम लोग ट्रीट करेंगे एंड सारा का सारा लोकल सेटअप हमने किया है। तो ये नहीं सोचना है कि सारा का सारा जो डेटाबेस है वो आपका सेव रहेगा, बिल्कुल ये सोच के अगर पीसी आपने रीसेट कर दिया तो अगर जो भी आप काम कर रहे हो वो डेफिनेटली डेटा उड़ जाएगा। इंपॉर्टेंट डेटा है तो प्लीज़ कनेक्शन स्ट्रिंग एट द एंड आपको चेंज कर लेना है, बट अभी तो उतना में भी आप लोग नहीं जाओगे, और आगे मैं आपको करके दिखाऊंगा भी कि रिमोट और कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ आप कैसे काम कर सकते हो। और पता नहीं ये इंस्टॉल होने में इतना टाइम क्यों ले रहा है, मैंने इतनी बकवासी कर दी, अभी तक तो इंस्टॉल हो जाना चाहिए था, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो MongoDB सर्वर भी इंस्टॉल हो चुका है हमारा एंड जैसे इंस्टॉल हो जाएगा आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा एंड मे बी इन केस अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसे क्लोज करके वापस से ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि MongoDB का इंजन एंड साथ साथ आपके पास एक कंपास भी मिल रहा होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहाँ पर से आप विजुअली सारी की सारी चीज़ें देख सकते हो। तो वही है ये कंपास, आपको सर्च करना है MongoDB कंपास एंड इसे ओपन कर लेना है एंड जैसे ही ओपन करोगे विजुअली आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही होगी एंड एक सिंगल बटन क्लिक पे आप यहाँ पे कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हो एंड कलेक्शंस भी क्रिएट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन कमांड्स भी तो सीखने हैं हमें, तो इसे फिलहाल के लिए मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि आप यहाँ पे सर्च कर लो सर्विसेज जैसे ही सर्च करोगे आप यहाँ पे देखोगे कि आपका MongoDB का सर्वर रन हो रहा है। MongoDB सर्वर, ये देखो MongoDB सर्वर आपका रन हो रहा है और ये ऑटोमेटिक पे है। दैट मीन्स जैसे ही आपका विंडो पीसी ऑन होगा वो यहाँ पे रन करना स्टार्ट कर देगा। तो मेक श्योर करना कि ये सर्वर आपका रन हो रहा हो, ये रन कर रहा होगा तभी आप इसके साथ सारी की सारी चीज़ें कर पा रहे होगे। अभी जो हमने इंस्टॉल किया, क्यों इंस्टॉल किया? ऑब्वियसली MongoDB सर्वर क्रिएट करने के लिए एंड उसके साथ काम करने के लिए हमने कंपास और साथ ही साथ शेल इंस्टॉल किया। कंपास तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया एंड शेल हमने अलग से इंस्टॉल कर लिया। तो इसके साथ आप तभी काम कर पाओगे जब ये रनिंग में होगा।
ठीक है, और बाय डिफॉल्ट आपका रन कर ही रहा होगा, परेशान नहीं होना है, रन कर रहा होगा। लेकिन इन केस कोई प्रॉब्लम हो गया आपके पास, इन केस, तो आप यहाँ पे आके इसे रन कर सकते हो ऑटोमेटिक, या आप से सेट भी कर सकते हो कि हमेशा रन करता रहिए। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हो, बट छेड़ने की नीड नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग लेना है तो CMD रन कर लो आप यहाँ पे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना, क्योंकि थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस चाहिए हमें अगर इसे चेंज करना है, मैनिपुलेट करना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर से भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी बकैती बस, ठीक है, अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आपको लिखना है नेट स्टॉप एंड नेट स्टॉप MongoDB, एंड ये आपका सर्वर स्टॉप हो जाएगा रन करना। एंड यहाँ पे आप आकर जैसे ही रेफ्रेश करोगे, F5 आपको इंटर करना है, F5 आप इंटर करोगे तो आप देखोगे ये रन नहीं हो रहा है। देखो ये रनिंग, बट ये रनिंग नहीं है अभी। एंड जैसे ही आप आके यहाँ पे लिखोगे नेट स्टार्ट MongoDB, तो ये आपका सर्वर रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब सारी की सारी चीज़ मैं कमांड प्रॉम्प्ट से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब सब कुछ कमांड प्रॉम्प्ट से ही हमें करना है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कमांड प्रॉम्प्ट की भी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आपका सर्वर रन होना स्टार्ट हो गया है। अभी आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा MongoDB किधर गया हमारा, ये दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा F5 से, ये देखो ये रनिंग शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, एंड यहाँ से भी स्टॉप एंड स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये देखो स्टॉप हो गया, एंड यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। बस बकैती के लिए मैंने कमांड प्रॉम्प्ट से कर दिया, और कोई बात नहीं है। तो ये रन हो रहा है, एंड मेक श्योर करना है कि आपका रन हो रहा हो। अदरवाइज जैसे ही आप यहाँ पे mongoose लिखोगे, क्या लिखना है आपको, mongoose, MongoDB नहीं, mongoose। तो जैसे ही आप mongoose लिखोगे, यहाँ पे mongoose लिख के आपको इंटर करना है, एंड आप देखोगे कि डिफॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ ये आपका कनेक्ट हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था। डिफॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग आपका यहाँ पे होता है 27017, ठीक है। इस पोर्ट पे आपका ये कनेक्ट हो जाता है बाय डिफॉल्ट, और ये देखो कनेक्ट हो चुका है प्रॉपर तरीके से। अगर मे बी इन केस आपका सर्वर रन नहीं कर रहा होगा तो क्या होगा, तो कुछ ऐसा होगा। मैंने Ctrl+C करके इसे पूरा का पूरा खत्म किया। Ctrl+C 2 बार आप प्रेस करोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं टाइप करूँगा नेट स्टॉप MongoDB। बस अंडरस्टैंडिंग के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इन केस कभी आपके साथ प्रॉब्लम हो गई तो आप समझ पाओगे। तो सर्विस आपका स्टॉप हो चुका है, MongoDB सर्वर आपका अभी रन नहीं कर रहा है। एंड अब जब आप mongoose को रन करोगे तो आप देखोगे ये प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, बेसिकली कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो कनेक्टिंग टू ट्राई तो इसने किया कि इस बेसिकली लोकल स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर लूँ, बट यहाँ पे देखो नेटवर्क एरर आ गया। क्यों? क्योंकि आपका MongoDB सर्वर रन ही नहीं कर रहा है। तो मेन आपका MongoDB है, जो आपका इंजन है, जो एक्चुअली में आपका रन कर रहा है वो MongoDB सर्वर ही है। आप mongoose के साथ एंड जो आपका ये है कंपास, इसके साथ आप बस काम कर रहे हो, ठीक है। mongoose के साथ, सॉरी MongoDB सेल के साथ आप वहाँ पे कमांड लाइन से आप काम कर रहे हो, एंड इसके साथ ग्राफिकल यूजर बेसिकली इंटरफेस के साथ आप काम कर रहे हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड ए न्यू कनेक्शन स्ट्रिंग करूँगा एंड सेव एंड कनेक्ट करूँगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी आपको एरर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपका सर्वर रन ही नहीं कर रहा है। तो मैं अगेन रन कर देता हूँ। तो Ctrl+C 2 बार मैं प्रेस करूँगा एंड नेट स्टार्ट MongoDB। तो सर्वर हमारा रन हो चुका है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, सर्वर हो चुका है ना रन। सर्विस इज स्टार्टिंग, एंड ये स्टक क्यों कर गया पता नहीं, देखना पड़ेगा। यहाँ पे देख लेते हैं रन कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, ये तो रन कर रहा है, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। और ये पता नहीं क्यों अटक गया, ठीक है। तो mongoose करके देख लेते हैं कि हाँ यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो MongoDB शेल तो हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है MongoDB के साथ। ऑल राइट, अब यहाँ पे हम लोग इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को। अदरवाइज हमें यहाँ पे डेटा वगैरह देखने में परेशानी आ रही होगी। तो ये देखो यहाँ पे हमारा अभी कनेक्ट नहीं हुआ है अब, लेकिन अब अगर आप कनेक्ट करोगे ना तो ये देखो कनेक्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारा MongoDB सर्वर रन कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सर्वर आपका रन कर रहा है तो ही आप इन दोनों को कनेक्ट कर पाओगे। एक विजुअल डायग्राम में भी पता नहीं मैंने आपको दिखाया या नहीं दिखाया, शायद नहीं दिखाया, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने लिया भी है या नहीं लिया है, हाँ लिया है, ये देखो। तो अभी मैंने आपको दिखाया था mongoose shell CLI एंड MongoDB कंपास, जो कि GUI है, दोनों आपका सेम सर्वर के साथ काम कर रहा होता है, एंड बाय डिफॉल्ट आपके पास ये होता है, ठीक है। तो दोनों को हमने सेम सर्वर के साथ कनेक्ट कर लिया MongoDB सर्वर के साथ। अब हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। तो मैं यहाँ पे शो DBs करूँगा तो आपको दिखेगा सारे के सारा डेटाबेसेस जो कि यहाँ पे बन रखे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो एडमिन कॉन्फिग लोकल, एंड यहाँ पे भी आपको सेम दिख रहा है ना, ये देखो सेम दिख रहा है एडमिन कॉन्फिग लोकल। एंड टेस्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो टेस्ट आपका डिफॉल्ट डेटाबेस सिलेक्टेड होता है। अच्छा, डिफॉल्ट डेटाबेस टेस्ट हमारा सिलेक्ट है, बट यहाँ पे तो टेस्ट नाम का कोई डेटाबेस दिख नहीं रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेटाबेस आपका तभी दिखाई दे रहा होता है जब उसमें कोई डेटा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ। डेटाबेस आपका तभी दिखाई दे रहा होता है जब उसमें कोई डेटा हो। अगर उसमें कोई डेटा नहीं है, कलेक्शन नहीं है, तो आपको वो दिखाई नहीं देगा। जैसे टेस्ट में भी कोई डेटा नहीं है, मैं लेट से डेटा इंसर्ट करता हूँ एंड कमांड्स वगैरह भी आपको आ नहीं रही है, तो परेशान होना नहीं है। जो मैं लिख रहा हूँ बस देखते चलो। मैं यहाँ पे बेसिकली टेस्ट के अंदर हूँ अभी फिलहाल। आप सिर्फ DB लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस डेटाबेस के अंदर हो। तो टेस्ट वाले डेटाबेस के मैं अंदर हूँ। अब मैं क्या करूँगा, DB डॉट
मैं एक कलेक्शन बनाऊंगा। बताया था ना प्रीवियस ही वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस के अंदर कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट, तो मैं यूजर्स नाम का कलेक्शन बनाता हूँ, यूजर्स, ठीक है। यूजर्स डॉट इंसर्ट वन करूंगा, इंसर्ट वन से मैं एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करूंगा जहां पे मैं लिखूंगा नेम MKL एंड मैं ये डॉक्यूमेंट इंसर्ट करता हूं। अभी आपको ये सारी की सारी चीजें नहीं आ रही है, परेशान नहीं होना, ये सारी की सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट से देखेंगे। अभी बस मैं आपको करके दिखा रहा हूं। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया, यहाँ पे देखो एक्नॉलेजमेंट ट्रू मिल रहा है आपको, दैट मीन्स ये प्रॉपर तरीके से इंसर्ट हो चुका है। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करता हूँ एंड शो DBs करता हूँ। तो अब आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे 4 DBs आ रही है, एडमिन, कॉन्फिग, लोकल एंड टेस्ट, क्योंकि अब टेस्ट में डेटा है तो यहाँ पे आपको डेटाबेस में टेस्ट भी दिखाई दे रहा होगा। एंड यहाँ पे जैसे ही रेफरेंस करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे भी आपको टेस्ट दिखाई दे रहा है। एंड टेस्ट के अंदर आप जाके देखोगे तो एक कलेक्शन आपके पास बन चुका है यूजर्स नाम का। एंड यूजर्स नाम के कलेक्शन के अंदर आपके पास एक डॉक्यूमेंट भी इंसर्ट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से कमांड के साथ हम लोग काम कर रहे होते हैं। एंड यही सेम काम आप UI के साथ भी कर सकते हो। UI के साथ आपको और सिंपल कमांड्स वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कमांड के साथ क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली आगे हमें बिजनेस लॉजिक्स लिखने हैं, प्रोग्राम लिखने हैं, तो वहाँ पे तो ऐसे बटन क्लिक के साथ काम नहीं करोगे, प्रोग्राम ही लिखना पड़ेगा आपको। तो इसलिए हम लोग कमांड शेल के साथ काम करेंगे। बाकी यहाँ से भी आप वो सेम काम कर सकते हो। जैसे मुझे कोई एक डेटाबेस क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा, डेटाबेस का नाम दे देता हूं मैं MyDB एंड कलेक्शन उसके अंदर बनाना है आपको, तो कलेक्शन का नाम मैं दे देता हूं क्या प्रोडक्ट्स नाम का एक कलेक्शन बना लेते हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स एंड क्रिएट डेटाबेस करते हैं। तो ये देखो डेटाबेस क्रिएट हो चुका है आपके पास MyDB प्रोडक्ट्स। एंड अब ये पूरा का पूरा खाली है आपके पास। तो यहाँ पे आके देखते हैं यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो शो DBs करते हैं एंड यहाँ पे आपको MyDB दिखाई दे रहा है। MyDB इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके अंदर कलेक्शन बन चुका है। अगर कलेक्शन नहीं होता इसके अंदर, लेट से मैं कलेक्शन डिलीट कर देता हूँ, ड्रॉप कलेक्शन, ठीक है। और ये सारा का सारा हम लोग कमांड से करने सीखेंगे। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स इंटर करने बोल रहा है, तो मैं प्रोडक्ट्स इंटर करता हूँ, प्रोडक्ट्स, और ड्रॉप कलेक्शन करता हूं, तो ये ड्रॉप हो गया और पूरा का पूरा डेटाबेस ही आपका डिलीट हो चुका है। ये देखो, तो कलेक्शन रहेगा तो ये आपको डेटाबेस भी दिखाई देगा। एंड यहाँ पे अगर आप चाहो यहाँ से भी आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, जैसे वहां से हमने किया यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं लिखूंगा यूज MyDB, तो यहाँ पे ये MyDB को यूज कर रहा होगा। देखो स्विच्ड टू DB MyDB पे ये स्विच कर गया। लेकिन क्या MyDB एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है? नहीं, MyDB एक्चुअल में भी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर कोई कलेक्शन नहीं है, कोई डेटा नहीं है। तो वो डेटाबेस तब तक आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा जब तक उसके अंदर कोई डेटा ना हो। जैसे ही हम लोग डेटा डाल देंगे, अभी देखो यहाँ पे दिखाई भी नहीं देगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर डेटा कुछ इंसर्ट कर दूँ, जैसे DB डॉट, मैं कलेक्शन का नाम दे देता हूँ फीडबैक, कलेक्शन का नाम मैंने दे दिया फीडबैक डॉट इंसर्ट वन करूंगा और मैं फीडबैक में बेसिकली एक टेक्स्ट लिखूंगा, सब सही है, सब सही है, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट मैं इंसर्ट करता हूं। तो जैसे ही मैंने इंसर्ट किया, अब मैं यहाँ पे करूंगा शो DBs, तो मुझे दिख रहा होगा एक MyDB नाम का डेटाबेस। यहाँ पे भी मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो MyDB नाम का डेटाबेस आ गया एंड उसके अंदर एक फीडबैक कलेक्शन बन चुका है। यहाँ पे दिख रहा है आपको सब सही है। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ से भी आप ऐड डेटा कर सकते हो, जैसे ही ऐड डेटा करोगे इंसर्ट डॉक्यूमेंट का आपके पास ऑप्शन आएगा एंड यहाँ से भी आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो। इस तरीके से जेसन फॉर्मेट में आपको डेटा देना होता है। तो ये लिखा मैंने टेक्स्ट एंड जेसन के बारे में मैंने आपको बताया ना, जेसन में ये देखो इधर भी आपके पास एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिख रहे होते हो, की भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, एंड वैल्यू तो आप डेफिनेटली नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन जैसे लिखना चाहो। तो इस तरीके से आपका कुछ जेसन होता है। एंड कमांड में तो हम लोग यहाँ पे इसको स्ट्रिंग नहीं भी बना रहे थे तो भी कोई दिक्कत नहीं था, अगर इसको स्ट्रिंग बना देते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए ऑब्वियसली। जावास्क्रिप्ट अगर आपने कर रखा है तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको आती होंगी। तो टेक्स्ट यहाँ पे दे देते हैं बेकार प्रोडक्ट, तो एक फीडबैक हमने डाल दिया, इंसर्ट किया, तो यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सब कुछ जो आपको विजुअली यहाँ पे दिख रहा है वो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, बेसिकली कमांड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सारा का सारा काम कर सकते हैं। और यही हमें आगे देखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक्चुअली दोनों सेम के साथ ही काम कर रहा है, दोनों सेम सर्वर के साथ काम कर रहा है, ठीक है। आपका जो CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि है आपका MongoDB शेल, वो भी सेम सर्वर के साथ कनेक्ट है। हमने सेम स्ट्रिंग यूज कर रखा है, लोकल होस्ट 27017, सेम सर्वर के साथ कनेक्ट कर रखा है। एंड ये जो GUI है आपका कंपास, उसको भी हमने सेम सर्वर के साथ कनेक्ट कर रखा है। तो दोनों सेम डेटाबेस, सेम कलेक्शन, सेम डॉक्यूमेंट सबको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड जो भी हम लोग काम करेंगे शेल से वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, एंड जो भी काम हम लोग यहाँ पे करेंगे वो आपको शेल पे दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और आगे मल्टीपल कनेक्शंस कैसे बना सकते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग्स के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें भी देखेंगे, तो परेशान नहीं होना है। और रिमोट कनेक्शन के साथ कैसे किस तरीके से खेल सकते हैं वो सब कुछ करेंगे हम लोग। और इसलिए पहले ही मैंने फ्लो क्लियर करवा दिया था, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें समझने में कन्फ्यूजन होती है, तो इसलिए मैंने पूरा फ्लो क्लियर करवा दिया। और अब हम लोग डेटाबेस के साथ काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ये सारी की सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और फिर
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बिल्कुल स्टार्ट से सारा का सारा क्वेरी समझेंगे। अभी तो कमांड्स वगैरह आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सब कुछ देखेंगे, बिल्कुल इनिशियली बिगनर फ्रेंडली सब कुछ स्टार्ट करेंगे एंड बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे, धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ेंगे एंड सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।